और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि भारतीय संसद में नए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आप सभी को उस बारे में पूरी जानकारी होगी। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक हैं, हिंदू झूठे हैं, हिंदू मक्कार हैं। आप इस टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं, हमें जनप्रहरी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज इस समय हम मौजूद हैं निम्बाड़ा शहर के नेहरू गार्डन में, जहां हमारे साथ नगर के प्रबुद्ध जन और संत उपस्थित हैं। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे, उनकी राय क्या है, इस बारे में वे क्या विचार रखते हैं और राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के बारे में की गई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में भी अपने विचार किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये हम सबके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश गोठवाल और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मालवा मेवाड़। महाराज जी, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 2-3 दिन पहले भारतीय संसद में एक आपत्तिजनक टिप्पणी हिंदुओं के बारे में की है कि हिंदू हिंसक हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो उसकी बातों को मानता ही नहीं हूँ। खुद ही उसकी जो सोच है वो बड़ी थर्ड क्लास की सोच है। और आप ये जानते हैं कि वो उसकी जो पैदाइश है वो मुसलमानों से है, और मुसलमानों ने हिंदुओं का तो आज से नहीं कई 100 सालों से ये विरोध करते आ रहे हैं। सनातन धर्म को बदनाम करते आ रहे हैं, सनातन धर्म को किसी भी तरह से उठने नहीं देना चाहते, उनको हिंसक बताते हैं। हिंसक किसी को देखा आपने कोई पत्थर मारते, किसी जानवर को पत्थर नहीं मारते। ये हिंसक कहाँ से हो जाए? हिंसक किसको कहते हैं? हिंसक ने हमारे गुरुओं की गर्दनों के 36 टुकड़े कर दिए। हिंसक को बोलते हैं जो हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करके बैग में डाल के फेंकाते हैं। हिंसक उन लोगों को बोलते हैं जो हमारी बहन बेटियों को अपने माया जाल में फंसाते हैं और विदेश में जाके बेच के आ जाते हैं। उनके आज भी पता चल रहा है कि कम से कम 6 लाख लड़के हमारे देश से गायब है, जिनके किडनी और गुर्दे निकाल के बेच देते हैं। हिंदू और सनातन धर्म में कभी कोई हिंसक होता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि हम फिरोज गांधी के परिवार से चलते आ रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ। उसको खुद को नहीं पता, वो क्या बोलेगा? सनातन धर्म के लिए क्या बोलेगा? सनातन धर्म तो हजारों सालों से आज सबको खुशी का रास्ता दिखाता आ रहा है, तरक्की रास्ता दिखा रहा है, मिलन का रास्ता दिखाता आ रहा है, प्रेम का रास्ता दिखाता आ रहा है। आता इसने कभी किसी को उंगली नहीं उठा के दिखाई, है ना? और ये आप हिंसक बोलते हो, तो मैं इसका राहुल गांधी का बहुत विरोध करता हूं। और वो भी उसने ऐसी जगह, हमारा जो देश का मंदिर माना जाता है, संसद के अंदर इतनी गलत बात बोली है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको दंड मिलना चाहिए इस बात का कि इसने ये हिंसक बोला है हिंदुओं को, सनातन धर्म को। इसको सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी, भारतीय संस्कृति हिंदू सनातन परंपरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि हिंदुओं के एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र माना जाता है। हिंदू देवी देवता भी अपने एक हाथ में शस्त्र धारण करते हैं। तो क्या राहुल गांधी की इस बात को कि हिंदू हिंसक हैं, इस बात से जोड़ा जा सकता है? नहीं, इस बात से जोड़ा नहीं जा सकता। जो हिंदू सनातनी और जो हमारे देवी देवता शस्त्र रखते थे, वो इसलिए रखते थे कि वो दूसरों की रक्षा के लिए रखते थे, है ना? दूसरों की रक्षा के लिए रखते थे। वो कभी किसी के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं करते थे या किसी के ऊपर हमला नहीं करते थे, खाली रक्षा के लिए रखते थे। वो भी किन की रक्षा के लिए? जो साधु संत हैं और बिल्कुल निर्धन हैं और बिल्कुल असहाय हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए अस्त्र रखते थे। और जिस दिन ये अस्त्र उठने लगेगा और इन जैसे भागते नजर आएंगे इस देश से, और हमें इनको भगाना ही पड़ेगा। ये हमारे शस्त्र भी जो है ना, ऐसे साधारण नहीं, हमारे पास बड़े बड़े शस्त्र हैं। जब हम इनको चलाते हैं तो हमारे दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलती, इन्हें भागना पड़ेगा। हम लोग इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग हमें उत्साहित ना, हमें जोश में ना लाने की कोशिश करें, हमें शांत रहने दें, हमें हमारी माला के अंदर रहने दें, हमारे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हमारे देश की सेवा में रहने दें। हम हिंसक हो गए तो आप लोगों को, जो यहाँ के विरोधी, हमारे देश के विरोधी है, गद्दार है, इन लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जय हिंद। राहुल गांधी के इसी विवादास्पद बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निम्बाड़ा नगर के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी डॉक्टर जेम जैन।
हम उनसे बात करेंगे कि वे इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और राहुल गांधी के इस बयान को वे किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनपहरी पर। आप बताएं, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके का विवादास्पद बयान दिया है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जैसा कि सर्वविदित है कि लोकसभा में जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा चल रही थी, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, उस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने जो हिंदू को हिंसक बताया, वो उनकी अपरिपक्व विचार लगता है मुझे। वर्षों से कांग्रेस ने इस देश में राज किया और एक परिवार की गद्दी से उन्होंने राज किया कि नेहरू परिवार से लगातार वो राज कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका सोच इस देश के प्रति विकसित नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू, हिंसक और हिंदू समाज, ये तीन ऐसे शब्द हैं और जिसमें हिंदुस्तान विश्व में एक अपनी अनूठी छाप रखता है कि यहाँ हिंदुओं का वर्चस्व है और हिंदू कभी हिंसक हो नहीं सकता। इसका लंबे काल का इतिहास रहा है। वो हिंसक तभी हुआ है जब उस पे अत्याचार, अन्याय और दुराचार होता है। इसलिए उनका जो ये विचार है राहुल गांधी जी का, बिल्कुल निरर्थक है, अपरिपक्व है। मेरा ये मानना है कि संपूर्ण हिंदुस्तान से राहुल गांधी जी को इस पर अपनी क्षमा याचना मांगना चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति न हो। यदि इसका पुनरावृत्ति नहीं हो गई और यदि इन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो इसके दूरगामी सोच के परिणाम हो गए, जिसको इस देश को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि आज भी उनके बयान से हिंदुस्तान का संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जितने भी जन संस्थाएं और जितने भी युवा और मातृशक्ति काम कर रही है इस क्षेत्र में, उनको आगे आना होगा और ये समझाना होगा कि हिंदुस्तान की ये संस्कृति है, धारणा है, ये सोच है, ये विचार है, ये धर्म नहीं है। धर्म अनुसरण करने का मार्ग है, चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। इसलिए ये सोच उनको पलटना होगा कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारी संस्कृति है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जी धूत। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान पर कि हिंदू हिंसक हैं, वे अपने क्या विचार रखते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिसे संसद में मंदिर पे अपने जो मंदिर की पूजा करते हैं उसके समान रखते हैं, उसमें राहुल गांधी ने हिंसक बताया हिंदुओं को, सनातन धर्मों को। अगर हिंदू हिंसक बन जाएंगे तो ये विधर्मी और राहुल गांधी जैसे ये हिंदुस्तान में रह नहीं सकेंगे, इनको भागना पड़ेगा अगर हिंदू हिंसक बन गए। क्योंकि हमारे देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों है, तो हम भी रख सकते हैं शस्त्र, और हम जब शस्त्र उठा लेंगे ना तो ये कोई बच नहीं सकेगा। इनको भागना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ महिला शक्ति भी उपस्थित हैं। विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भगवती देवी शर्मा हमारे साथ हैं। हम उनके भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं इस देश में, इस देश की तरक्की में बहुत अपना योगदान बड़ा रखती हैं। उनके विचार भी इस मामले में, इस बात पे बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवती देवी जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, क्या उस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? पहली बात तो ये बयान ही उन्होंने गलत दिया है, हास्यास्पद बयान है। और ऐसे जो अपना पूजनीय स्थल है संसद सभा, वहाँ खड़े होकर वो उनकी गरिमा बता रहे हैं कि उनमें क्या संस्कार है। हिंदू सनातन धर्म को वो क्या समझेंगे? जो उनका जो गोत्र है वही मांगा हुआ उधार है। उनमें सनातन धर्म के प्रति समझ आएगी कहाँ से? सनातन धर्म समझने के लिए बहुत ही ज्ञानी होना पड़ता है और वो उनमें बिल्कुल नहीं है।
इसलिए मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ। उनको क्षमा मांगनी चाहिए, सारे हिंदुओं को इसको विरोध करके उनसे ये हमारी मांग है कि वो क्षमा याचना करें और क्षमा मांगने के बाद भी ये विश्वास दिलाए कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और ना हो तो उनकी सदस्यता ही, संसद सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। हम सभी हिंदुओं की मातृशक्ति में सभी इसके खिलाफ बहुत ही आक्रोश है, और इसके लिए अगर यह कानूनी कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम सब संगठन इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आती है, महिलाओं में भी इस बात को लेकर बहुत तगड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। भगवती देवी जी से हमने बात की, उनका यह कहना है कि ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। ये वाकई एक बहुत विचारणीय बिंदु है कि क्या 110 करोड़ हिंदुओं के देश में उनका अपमान कर कर उन्हें हिंसक कह के, उन्हें झूठा कह के कोई व्यक्ति सिर उठाकर जी सकता है, या वो किसी जनप्रतिनिधि होने के लायक है? इस बात के बारे में कानून के जानकारों को, संविधान के जानकारों को पुनर्विचार करना चाहिए, और उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या इस तरीके की परंपराएं जो संसद से शुरू होती हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत चलने वाले इस देश के सबसे बड़े मंदिर से इस तरीके की बातें अगर निकलती हैं तो देश क्यों ना आक्रोशित होगा। विश्व हिंदू परिषद निम्बाड़ा नगर अध्यक्ष विजय जी आगार हमारे साथ हैं। वे राहुल गांधी के इस विवादास्पद बयान के बारे में क्या राय रखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। विजय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भरी संसद में एक सांसद होते हुए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरीके की आपत्तिजनक बात कही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सारा विश्व जानता है हिंदू सहिष्णु है। हिंदू के बारे में अहिंसक कहना ये किसी के भी दिमाग का दिवालियापन है। विश्व अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद के अंदर विपक्ष के सबसे बड़े विपक्षी नेता जो सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा हिंदुओं के प्रति इस तरह की बात करना पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है। सभी आक्रोशित है। राहुल गांधी को इस संबंध में क्षमा चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और इस देश से क्षमा मांगनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, उसकी हमेशा उसको आश्वासन देना चाहिए। युवा पीढ़ी इस बारे में क्या सोचती है, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए आइए, अपनी बात रखने का आइए बेटा, आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? आध्या गज्जर। आध्या गज्जर। देखिए, युवाओं का देश है। भारत के बारे में विश्वविख्यात बात है कि यहाँ एक पूरी की पूरी पीढ़ी युवा है, और वो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय क्षमता उनकी बहुत बढ़ चढ़कर पिछले 10 वर्षों में सामने आई है। युवा पीढ़ी इस बारे में क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, अपने देश के बारे में क्या सोचती है, अपनी संस्कृति के बारे में क्या सोचती है, हम उनसे भी जाने तो ये बात पूरी होती है। युवाओं के बिना किसी भी बात को, विचार को आगे बढ़ाना अधूरा सा माना जाता है। अध्यक्ष, क्या सोचती हैं आप? राहुल गांधी ने जिस तरीके की बात संसद में की है, आपने भी टेलीविजन पर देखा होगा, क्या इस बारे में क्या राय है आपकी? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस इंसान को संसद की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, उसे वहां बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हिंदू समाज को इस तरीके से बोला है, उसको वहीं खारिज कर देना चाहिए, और ऐसे इंसानों को बोलना ही नहीं चाहिए जब उनको खुद को नहीं पता कि हिंदू समाज क्या है, कहां से आया है, और चलता ही रहेगा। अगर वो हिंदू समाज में नहीं है तो उनको ये बोलने का अधिकार भी नहीं है कि हिंदू समाज हिंसक है या क्या है। देखिए, आप ये बिटिया से हमने बात की, बहुत आक्रोश में इन्होंने अपनी बात रखी है। बजरंग दल के नगर संयोजक प्रदीप लखारा युवा हैं और इस सभा में मौजूद हैं इस समय, जहां हम सभी से बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे भी इस बारे में पूछते हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक बयान के बारे में? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो हिंदू हिंसक के बारे में जो बयान दिया है, आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी मानसिकता क्या है, संसद में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने आज साबित कर दिया है कि ये हिंदुओं के कितने विरोधी है। और मैं ये सोचता हूँ कि थू है उन हिंदुओं पे जो आज भी कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर हिंदू हिंसक होता तो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड नहीं होता है, टोंक में दंगे नहीं होते, जयपुर में
दंगे नहीं होते, रामनवमी में जुलूस पर पथराव नहीं होता, कश्मीर में पथराव नहीं होता अगर हिंदू हिंसक होते तो। देखिए, इन युवा की भी आपने बात सुनी, आक्रोश स्वाभाविक है, आक्रोश दिखता है, नजर आता है, निश्चित रूप से बड़ा विचार का विषय है। ये युवाओं को, हम सबको सोचना चाहिए कि हम जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं वे बहुसंख्यक लोगों की किस तरीके से आलोचना करते हैं, किस तरीके से उनके बारे में अपने विचार या यूं कहें कि कुविचार, जनप्रतिनिधि भी अपने इस बारे में अपनी एक निजी राय रखता है और वो हम आपके सामने सार्वजनिक करना उचित समझते हैं कि ऐसे लोगों की संसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए या ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा जाना चाहिए। इस विषय में सभी को बहुत गहनता से विचार करना चाहिए और मैं पुनः इस देश के संविधान विशेषज्ञों और कानूनविदों से भी इस बारे में निवेदन करूंगा कि इस आपत्तिजनक बयान के बारे में या इस तरीके की असंसदीय भाषा के बारे में वे जरूर छानबीन करें और अगर ऐसा कोई संविधान में कोई उपचार है ऐसी बातों का तो ऐसे लोगों के बारे में विशेष रूप से कार्रवाई करके उन्हें संसद से बाहर कर देना उचित है या नहीं है। आप ये राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।